अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जितने भी स्टूडेंट्स बीएलएलबी या एलएलबी कर रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में या इसकी एफिलेटेड किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, चाहे कश्मीर ला कॉलेज है, वेतास्ता है, सोपर ला कॉलेज है, पुलवामा है, किसी भी कॉलेज में आप हैं, तो आपको यहाँ पर मैं आपको आपका पेपर पैटर्न बताऊँगा सभी सब्जेक्ट्स का। न्यूली जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको इतना यहाँ पर नहीं पता होता, तो उनको भी यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है, आप कितने यूनिट प्रिपेयर करो कितने मार्क्स बनेंगे, एंड लास्ट डेज पासिंग ट्रिक क्या रहेगी, कुछ ही टाइम बचा हुआ है, कैसे प्रिपेयर करें, अगर आपने कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया है तब भी आप पास कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, अब वो किन सब्जेक्ट से आते हैं और कैसे आते हैं, और आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी वर्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी सेमेस्टर के, सबके लिए यही पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब इसको अच्छे तरीके से समझ लो, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, कोई भी सेमेस्टर है, सबके लिए यही पेपर पैटर्न रहने वाला है। देखो, आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको थ्योरी जो है वो 80 मार्क्स की होती है। 80 में से 36 पास मार्क्स होते हैं। ये जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम होता है। आपको इंटरनल 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 9 पास मार्क्स होते हैं। ये आपको अपनी कॉलेज की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी में स्टडी करें उसकी तरफ से ही होता है, जो आपके अपने टीचर्स जो हैं वो एग्ज़ाम लेते हैं इंटरनल का। अब जो आपको 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है, इसमें 36 पास मार्क्स होते हैं। आपको यहाँ पर किस हिसाब से पैटर्न होता है, सेक्शन ए जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस का 20 मार्क्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आपको 5 यूनिट होते हैं, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस, टोटल आपको 10 क्वेश्चंस बनते हैं। एंड यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है 10 टू 20 वर्ड्स, ये यही रहता है। आप 10 वर्ड्स लिखो, या कोई आपको ऐसा क्वेश्चन भी होगा जो 1 वर्ड में भी कंप्लीट हो जाएगा, तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इन्होंने बताया 200 टू 250 वर्ड्स। तो ये वर्ड्स मैटर नहीं करते। अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको अगर 100 वर्ड्स में भी आ जाता है तो भी चलेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर 70 वर्ड्स में भी आ जाता है तो भी चलेगा। आपने वर्ड्स की तरफ नहीं देखना है कि हम वर्ड्स ज़्यादा लिखने हैं। आपको अगर 70 वर्ड्स में भी कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है। जितना आप लिखो क्वालिटी वाला लिखो। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन होते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। हर कोई क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का होता है। टोटल आपको 30 मार्क्स यहाँ से बनते हैं, और हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन होता है। जो आपकी यूनिट है, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन सी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन होता है। आपको अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 3। तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स ईच का क्वेश्चन होता है। 3 यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको 30 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्डिंग जो है 400 टू 500 लिखी हुई है। बट यहाँ पर भी वही मसला है, कोई क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड में भी हो जाता है तो भी चलेगा, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपने उसको खींच के 400 वर्ड तक नहीं बनाना है। अगर बन रहा है तो 400 का कोई तो चलेगा, अगर नहीं बन रहा उसको इधर बनाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये वर्डिंग जो है मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी 24 मार्क्स। तो 20 आउट ऑफ 80 24 मार्क्स आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लॉ ऑफ टॉट एंड लॉ ऑफ क्राइम, सेकंड सेमेस्टर के लिए लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड सेम के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फोर्थ सेम के लिए जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कंपनी लॉ, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए मुस्लिम लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिक्स सेमेस्टर के लिए हिंदू लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड एंड लॉ ऑफ एविडेंस। तो ये मैंने फिलहाल सिक्स सेमेस्टर को चूज किया। इनमें आपको 24 मार्क्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखी है फर्स्ट सेमेस्टर से, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको समझ सकें। आप देख सकते हैं, a pharmacist mistakenly sells a poison to Y, believing it to be a harmless substance. Y, unaware of the poison's nature, consume it and dies. In X mistake as defense under section 79 of the IPS. जैसा कि यहाँ पर लिखा है, X एक फार्मासिस्ट है, वो Y को पॉइजन दे देता है, भेज देता है मिस्टेकनली, मतलब उसको ये नहीं पता होता कि ये हार्मलेस सब्सटेंस है। तो यहाँ पर Y को पॉइजन के नेचर के बारे में नहीं पता कि पॉइजन जो है वो भी हार्मफुल होता है, उससे क्या होता है, वो कंज्यूम कर लेता है और मर जाता है। तो यहाँ पर क्या X जो है फार्मासिस्ट, वो मिस्टेक एज अ डिफेंस अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी यूज़ करके अपने आप को बचा सकता है। तो इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा। क्या यहाँ पर एक्स जो है मिस्टेक एज अ डिफेंस अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी यूज़ करके अपने आप को बचा सकता है या नहीं। वो सब्जेक्ट भी बता दिए, इन सब्जेक्ट्स में आपको 24 मार्क्स तक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और इन सब्जेक्ट्स के आपने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझना है। अब जैसा कि आपको लास्ट फ्यू डेज बचे हुए हैं एग्जाम को, अब इसमें अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपने करना क्या है। आपको जैसा कि 5 यूनिट होते हैं, आपने 5 यूनिट में से 3 यूनिट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। जो सिलेबस में है सिलेबस के हिसाब से अगर आप 3 यूनिट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आपको आउट ऑफ 80 60 मार्क्स बनेंगे। 3 यूनिट प्रिपेयर करने से आपको 60 मार्क्स बनेंगे, और 60 मार्क्स आते भी हैं अगर आप 3 यूनिट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे। अब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ, अगर आप 3 यूनिट प्रिपेयर करोगे कोई भी 3, तो यहाँ पर आप 6 शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। तो 6 क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे तो आपको बनेंगे 12 मार्क्स। ऐसे ही आपको यहाँ पर 3 आपने यूनिट प्रिपेयर किए हैं, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन कर पाओगे, तो यहाँ से आपको बनेंगे 18 मार्क्स। पहले से आपको बने थे 12 मार्क्स, तो यहाँ तक हो गया आपको 30 मार्क्स।
और जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं हर यूनिट से आपको एक एक आता है, करने 3 ही होते हैं। जब आप तीनों के 3 कर पाओगे तो यहाँ से आपको बनेंगे 30 मार्क्स। 30 आपको पहले 2 सेक्शन से आए, टोटल बन गए 60 मार्क्स। तो अगर आप अच्छे तरीके से 3 यूनिट भी प्रिपेयर करोगे, हर दिन आप एक एक यूनिट पढ़ के 3 दिन में 3 यूनिट प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका यहाँ पर अच्छे तरीके से पास भी हो सकते हैं। और ये वाली ट्रिक जो है बहुत स्टूडेंट्स ने लास्ट कुछ ईयर से यूज़ भी की है और अच्छे तरीके से उनको मार्क्स भी आए हैं। देखो, अगर आपने 3 यूनिट पढ़ने भी हैं तो आपने वो 3 यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, समझने हैं, ताकि उसमें से कोई क्वेश्चन भी मिस ना हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर करो और एग्ज़ाम दे दो। तो शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, अगर आप 3 यूनिट प्रिपेयर करके जाओगे अच्छे तरीके से फुल सिलेबस के हिसाब से, आपको यहाँ पर बनेंगे 60 मार्क्स। आप 60 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप 4 यूनिट प्रिपेयर करके जाओगे अच्छे तरीके से, आपको बनेंगे 70 मार्क्स। अगर आप 5 यूनिट प्रिपेयर करके जाओगे, आपको बनेंगे 80 मार्क्स। अगर आप 2 यूनिट प्रिपेयर करके जाओगे, आपको बनेंगे 40 मार्क्स। और यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है आपके पास होने के, क्योंकि कई बार बहुत से क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो अगर आपने 40 अटेम्प्ट किए, 36 आपको पास, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने कम से कम 3 यूनिट्स ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। तो ये था लॉ के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।